आज हम बनाएंगे ये झटपट बनने वाले न्यू स्टाइल के मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी चिकन रोल्स। चिकन रोल्स की एक न्यू डिफरेंट और बहुत मज़े की रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक मज़ेदार सी झटपट वाली चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए पैन में डालेंगे 1 खाने का चम्मच ऑयल और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे इस तरह से बारीक बारीक कटा हुआ 400 ग्राम चिकन। अब इसमें शामिल करेंगे हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 1 खाने का चम्मच लेमन जूस या सिरका कोई भी ऐड कर दें। इसके अलावा 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसके नीचे मीडियम फ्लेम ऑन कर देंगे, लगातार हिलाते हुए इसको पकाएंगे। देखिए चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और इसने पानी भी छोड़ दिया है। इसको हमें इतनी देर तक पकाना है जब तक कि ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। फिर इसके बाद इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें एक बड़े साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज और एक शिमला मिर्च ऐड की है। इसको हमें इतनी देर तक पकाना है जब तक कि इसमें पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और सब्जियां भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर हमें इसको हाई फ्लेम पर पकाना है ताकि सब्जियां पानी ना छोड़ें। तो देखिए सब्जियां भी सॉफ्ट हो गई हैं और स्टफिंग भी बिल्कुल ड्राई है। बस इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे। नेक्स्ट अब हम एक बाउल में लेंगे एक अंडा और इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच दूध और अच्छे से अंडे को बीट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने आधा कप सॉफ्ट मक्खन लिया है। इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर और इस तरह से ये अंडा और मक्खन दोनों को तैयार करके एक साइड पे रख लेंगे। इसके बाद चिकन रोल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुनाफा डो ली है। किसी भी अच्छे बड़े ग्रोसरी स्टोर से ये इजीली मिल जाती है। इस तरह से ये डो थोड़ी सी खोलेंगे और इसका 6 से 8 इंच लंबा एक पीस काट लेंगे। बाकी डो को हम कवर करके रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है। अब चिकन रोल्स बनाने के लिए थोड़ी सी कुनाफा डो को नीचे रखेंगे और बाकी को इसके ऊपर लंबाई में बिछा देंगे। हाथ से इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे। इसके बाद जो हमने अंडे और दूध का मिक्सर तैयार किया था वो इस तरह से ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा देंगे। बस थोड़ा थोड़ा ये मिक्सर लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। ये अंडा हमने सिर्फ रोल को अंदर की तरफ से बाइंड करने के लिए लगाना है। अगर हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसके ऊपर अंडा लगा दिया तो सारी डो आपस में स्टिक हो जाएगी, जिसकी वजह से जब हम उसको बेक करेंगे तो फिर वो क्रिस्पी नहीं रहेगी। तो अंडा लगाने के बाद अब इसके ऊपर इस तरह से थोड़ी सी चिकन रखेंगे और उसके ऊपर रख देंगे थोड़ी सी चीज़। अब पहले इस तरह से साइडों से इसको ऊपर की तरफ को बंद करेंगे। ये वाली डो एक तो स्टफिंग को साइडों से कवर कर लेगी और दूसरा जो लंबाई वाली डो है जब हम उसको रोल करेंगे तो उसको बिखरने नहीं देगी। इसके बाद अब इसको हम इस तरह से बहुत अच्छे से टाइटली रोल कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसको अच्छे से रोल करना है। अंदर जो इसके हमने अंडा लगाया है उसकी वजह से ये रोल बहुत ही अच्छे से शेप में आ जाएगा। देखिए इसी प्रोसेस से हम ये सारे रोल्स तैयार करेंगे। इनको एक बेकिंग ट्रे में रख लेंगे और उसके बाद एक ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर लगाएंगे मक्खन जिसमें हमने कलर मिक्स करके रखा था। ऊपर वाली साइड पर मक्खन लगाने के बाद इस तरह से रोल को हाथ पर उठाकर इसकी नीचे वाली साइड पर भी अच्छे से मक्खन लगाएंगे ताकि सारे रोल पर एक जैसा इक्वल कलर भी आए और मक्खन भी इसके ऊपर हर तरफ अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पर मैंने सारे रोल्स पर कलर वाला मक्खन लगा लिया है। इसके बाद हर रोल के ऊपर हम इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी कलौंजी स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद अब इनको हम बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पर। तकरीबन 35 से 40 मिनट का टाइम लगेगा इनको बेक होने में। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इनको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। बस आपने इनको इतनी देर तक बेक करना है जब तक कि ये ऊपर से बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। देखिए अंदर से ये रोल कितना कंबाइन है, बिखरा बिखरा नहीं है और ऊपर से कितना क्रिस्पी भी है। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।